भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। उन्होंने फिर हमें बहुत ज्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। समूचे उत्तर प्रदेश में इन दिनों यादव कथावाचक की इटावा में हुई पिटाई की चर्चा गूंज रही है। मामला थाना और पुलिस के दायरे से आगे बढ़ते हुए अब सियासी रंग लेता जा रहा है। वजह भी साफ है, सूबे में पंचायत चुनाव का सियासी रंग जमने लगा है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान वाजिब है। खैर, इटावा में जिन कथावाचक और उनकी टीम के लोगों पर बेरहमी हुई, चोटी काटी गई, पीटा गया, पेशाब तक छिड़के गए, उन्हें मंगलवार को अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर बुलाया, उनसे कथा सुनी, उनका सम्मान किया और साथ ही साथ सूबे की सरकार और उनकी नीतियों पर जोरदार हमला किया। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। कथावाचक वाले इस कांड में अखिलेश यादव पीडीए वाली व्यथा जोड़ते हुए बोले, अगर पीडीए समाज से इतना ही परहेज है तो घोषित कर दे कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा हर असंवैधानिक काम का समर्थन किए जाने की वजह से प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। सूबे की बीजेपी सरकार को हार्टलेस और अलोकतांत्रिक करार दिया। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। कथावाचक कांड के बहाने अखिलेश यादव के इन हमलों का जवाब देने सामने आए सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
उन्होंने 35 साल पुरानी घटना का जिक्र कर सपा चीफ पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डिप्टी सीएम ने लिखा, जिन लोगों ने व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य का अपमान किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परंतु 1990 में श्री राम का नाम लिया तो सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक रोक दिए गए थे। तब न राम भक्ति याद आई, न श्रद्धा की कद्र। आज श्रीमद् भागवत कथा पर दिखावा कर रहे हैं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने इसी पोस्ट में आगे लिखा, अखिलेश यादव जी समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं, सिर्फ पाखंड और अवसरवाद है। इनकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। गुंडों की संरक्षक सपा 2027 में बनेगी समाप्तवादी पार्टी। कथावाचक कांड के बाद केशव मौर्य और अखिलेश यादव की ये सियासी जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले ही दोनों सोशल मीडिया पर भिड़े थे, लेकिन कुछ दिनों की खामोशी के बाद लगता है फिर सियासी पारा हाई होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।